सुप्रभात हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी, शिमला में खिली धूप। हिमाचल प्रदेश के उच्च और मध्य पर्वतीय जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार है। मैदानों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 10 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया है। 11 और 12 जनवरी को पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं पिछले कल दोपहर बाद रोहतांग दर्रा सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई। खराब मौसम को देखते हुए लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से ऊंचे इलाकों का रुख न करने की सलाह दी है। सफाई कर्मी को मैला ढोने पर मजबूर करने पर मुख्य सचिव दे 2 लाख मुआवजा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी को मैला ढोने के लिए मजबूर करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश सत्यन वैद्य ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। अदालत ने मुख्य सचिव CS को आदेश दिए कि वो सफाई कर्मचारी को 6 हफ्ते में 2 लाख का मुआवजा अदा करे। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया है। अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिए कि मैला ढोने वाले और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। याचिकाकर्ता चरणराम की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किए। वहीं मामले के अनुसार याचिकाकर्ता को चंबा जिले के राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज बनीखेत में सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसकी नियुक्ति छात्र कल्याण फंड के अधीन की गई थी। 5 दिसंबर 2017 से 5 जनवरी 2018 तक संस्थान ने छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन किया। परीक्षा केंद्र निर्माणाधीन भवन की 4थी मंजिल पर बनाया गया। उस मंजिल पर शौचालय की सुविधा नहीं थी। वहीं इसी दौरान कॉलेज प्रबंधन ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वो एक ड्रम लाकर परीक्षा केंद्र के बाहर रख दें, जिससे परीक्षार्थी उसे शौच करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। 10 सीटें दिलाने वाले कांगड़ा जिले को पहली सूची में नहीं मिली तवज्जो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल की पहली सूची में कांगड़ा जिले को तवज्जो नहीं मिली है। सरकार चुनने के 1 माह बाद मंडी और बिलासपुर जिले को भी अभी तक मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। वहीं शिमला और सोलन जिले को खास तरजीह दी गई है। कांगड़ा जिले से महज 1 मंत्री और 2 CPS बनाए गए हैं। पिछली जयराम और वीरभद्र सरकार में कांगड़ा से 3 मंत्री हमेशा रहे हैं। सुक्खू सरकार में कांगड़ा के बजाय जिला शिमला को तवज्जो दी गई है। वहीं शिमला जिले से 3 मंत्री और 1 CPS बनाया गया है। सोलन जिले से 1 मंत्री और 2 CPS बनाए गए हैं। कांगड़ा जिले से 15 में से 10 सीटें कांग्रेस ने जीती है। इसके बावजूद पहली सूची में जिले में मात्र 1 मंत्री चंद्र कुमार और किशोरी लाल आशीष बुटेल को CPS बनाया गया है। अब चंबा में पकड़ी नीट परिणाम में गड़बड़ी कर MBBS में दाखिला पाने वाली प्रशिक्षु। नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर MBBS में दाखिला पाने का शिमला के बाद एक और मामला सामने आया है। नीट की मार्कशीट में टैपरिंग कर 300 अंकों के 530 अंक बनाकर कांगड़ा के नूरपुर की छात्रा ने मेडिकल कॉलेज चंबा में MBBS की सीट हासिल कर ली। वहीं गड़बड़ी का खुलासा होने पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने दाखिला रद्द कर पुलिस को शिकायत दे दी है। इसके अतिरिक्त गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब प्रशिक्षुओं का डाटा नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC की साइट पर अपलोड किया गया। छात्रा के नीट के रोल नंबर को अपलोड किया जाना लगा तो उसका मिलान नहीं हुआ। इसके बाद NMC ने मेडिकल कॉलेज चंबा के प्राचार्य को सूचित किया। कॉलेज प्रबंधन ने प्रशिक्षु को बुलाकर उसे भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा तो प्रशिक्षु ने नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर MBBS की सीट पर पढ़ाई करने की बात कबूल कर ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर धर्माणी मंत्री बनाने के लिए फोन पर बुलाए, सुबह कट गए। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 सचिवों के साथ बड़ा खेल हो गया। सुधीर शर्मा और राजेश धर्माणी को पिछले कल दोपहर बाद मुख्यमंत्री ने खुद फोन कर शिमला बुलाया था। देर रात तक दोनों का नाम मंत्रियों की सूची में शामिल था। वहीं पिछले कल सुबह दोनों का नाम इस सूची से कट गया। पिछले रात तक मंत्री बन रहे सुधीर शर्मा और राजेश धर्माणी की ताजपोशी के आड़े पार्टी हाईकमान आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हाईकमान को सौंपी गई संभावित 10 मंत्रियों की लिस्ट में इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल थे।
वहीं पिछले कल सुबह मंत्री नहीं बनने से नाराज सुधीर शर्मा ने मंत्रियों के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए राजभवन भी नहीं गए। उन्होंने शिमला से धर्मशाला की राह पकड़ ली। राजेश धर्माणी भी शिमला आते हुए बीच रास्ते से घुमारवी वापस चले गए। धर्मशाला मैक्लोडगंज बाईपास पर निजी बस से टकराई स्कूल बस, 6 छात्राएं घायल। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से एजुकेशनल टूर के लिए पहुंचे विद्यार्थियों से भरी एक बस धर्मशाला मैक्लोडगंज बाईपास पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्कूल बस ने अपने आगे चल रही बस को पीछे से टक्कर मार दी। इसके चलते आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गईं। वहीं मैक्लोडगंज से वापस आते समय सुधेड़ में निजी अस्पताल के पास सड़क में उतराई में ब्रेक न लगने से टूर की बस अपने आगे चल रही बस से टकरा गई। वहीं इस टक्कर से ऊना की 2, मंडी, सोलन व धर्मशाला की एक छात्रा को हल्की चोटें आई हैं, जिनका क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। बताया जा रहा है कि उक्त बस में 30 से 35 विद्यार्थी सवार थे। बस ऑपरेटर बोले, पहले ही हालत नाजुक, अब खड़ी करनी पड़ेगी बसें। हिमाचल में डीजल के दाम बढ़ने से बस ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्टरों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। प्रदेश सरकार की ओर से वैट की दरों में की गई बढ़ोतरी से डीजल के दाम एकमुश्त 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़े हैं। वहीं शनिवार को शिमला में डीजल 82 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर था, जो रविवार को 85 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर हो गया। डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी से शहर के बस ऑपरेटरों, ट्रांसपोर्टरों और टैक्सी ऑपरेटरों में भारी रोष है। सुबह आया फोन, कौन सा विभाग चाहिए, रात को मंत्रियों की सूची से कट गया नाम, समर्थक ने मुंडवाया सिर। मंत्रिमंडल विस्तार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबियों में गिने जाने वाले घुमारवी विधानसभा के विधायक राजेश धर्माणी पहले चरण में बाहर हो गए हैं। चुनाव परिणामों के बाद से धर्माणी लगातार मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ थे। वहीं बीते शनिवार को सुबह धर्माणी से यह पूछा गया कि उन्हें कौन सा विभाग चाहिए, लेकिन रात को सूची से उनका नाम कट गया। बताया जा रहा है कि अब धर्माणी को 1 महीने इंतजार करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त राजेश धर्माणी ने कहा कि इस तरह की चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है, तभी वो भाजपा मंत्री को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने की कवायद के तहत अब यह कोर्स अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा। देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ साथ प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में भी यह 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू होगा। हालांकि यह कोर्स कई वर्षों से प्रस्तावित है, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह कोर्स शुरू करने के बिंदु को शामिल किए जाने के बाद अब सभी शिक्षण संस्थान इसे शुरू करने के लिए गंभीर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जल्द लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये। हिमाचल प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ इस बात की घोषणा भी की है कि वो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। कहा कि कांग्रेस सारे वादे पूरे कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में प्रदेश के हर क्षेत्र को महत्व दिया गया है। विभागों का आवंटन भी जल्द किया जाएगा। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।